प्रभातम प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्नेह भरा मेरा प्यार। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत मेहनत करते हो, बहुत परिश्रम करते हो और आपके परिश्रम का यदि आपको उचित फल ना मिले तो यह निश्चित रूप से बहुत ही दुखदायी होता है। प्रायः जब आप, चाहे आपका प्री बोर्ड पेपर हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का आपका एग्ज़ाम हो, मैं उन बच्चों के विषय में बात कर रहा हूँ जो बच्चे अपने विद्यालय के प्री बोर्ड एग्ज़ाम और सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। आप बहुत मेहनत करते हो, आप चाहते हो पेपर देते हो, पेपर देने के बाद आप जब क्वेश्चन मार्किंग करते हो कि मेरे इतने नंबर आएंगे, मेरे इतने नंबर आएंगे, और आपको आपकी अपेक्षा के अनुसार, उम्मीद के अनुसार आपके नंबर जब नहीं आते हैं तो आपको बहुत दुख होता है। आप सोचते हो कि ऐसी मुझसे क्या भूल हुई जिसके परिणाम स्वरूप कि मेरे नंबर कम आए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप एक ढर्रे से अपने प्रश्नों का उत्तर लिखते जाते हो तो जो परीक्षक होता है वह भी आपके आंसर को जान नहीं पाता है कि आपने आंसर उचित रूप से लिखे कहाँ हैं। और इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी आंसर शीट पर आपके प्रश्न छूट जाते हैं जो परीक्षक के द्वारा चेक ही नहीं किए जाते हैं, जिसका परिणाम परीक्षक को तो नहीं भुगतना पड़ता है लेकिन आपको भुगतना पड़ता है। जहाँ आपके नंबर आने चाहिए पूरे के पूरे, वहाँ आपके 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर इस तरह से जो है कम हो जाते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान देना है आपको, और अपनी जो ये आपकी छोटी छोटी गलतियाँ हैं, इन गलतियों को आपको सुधारना है। इन गलतियों को सुधारते हुए आपको ये प्रयास करना है कि जो ये कमी रह गई है, जिसकी वजह से हमारे 1 नंबर, 2 नंबर कट जाते हैं, ये नंबर हमारे ना कटे, हमारे पूरे के पूरे नंबर आए। तो इसके लिए हमें जो है अपनी आंसर शीट पर जो एक लिखने का तरीका होता है, उस तरीके को ध्यान में रखना होगा। तो हम आज इसी तरीके पर बात करेंगे कि सबसे पहले जो हमारी आंसर शीट का पेज है, उस आंसर शीट के पेज को सबसे पहले हम स्केल और पेंसिल की मदद से या पेन की मदद से हम दोनों साइड उस आंसर शीट के पेज के एक फासला बनाएंगे। उस फासले को बनाने के बाद फिर हम जिस खंड से संबंधित हैं, चूँकि 10वीं कक्षा में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि 40 नंबर के आएंगे, और खंड बा आपका वर्णात्मक प्रश्न है, यह भी आपका 40 नंबर का है। तो इस तरह से पूरा आपका जो हिंदी विषय का पेपर है वह 80 नंबरों में विभाजित है। तो खंड आ डालेंगे, फिर आप लिखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर आपका उत्तर नंबर 1 होगा। उत्तर नंबर 1 के अंतर्गत का, खा, गा, घ, अंगा जितने भी आपके प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर सहित लिखने हैं। अमूमन विद्यार्थी क्या करते हैं कि वो प्रश्नोत्तर नंबर 1 का 3 लिख कर उसे ब्रैकेट में ऐसे छोड़ देते हैं। तो यह कार्य भी आपको नहीं करना है। आपको विकल्प के साथ प्रश्नोत्तर नंबर 30, जैसे बीजक रचना है कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, तो आपको कबीर पहला ऑप्शन है, तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 के का 1 नहीं लिखना है, आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 का फिर आगे लिखना है कबीर। इस तरह से आपको आंसर देना है। फिर जहाँ पर हमारा आंसर समाप्त होता है उसी के नीचे हम स्केल और स्केच की सहायता से एक रेखा खींच देंगे, जिससे कि हमारा एक बॉक्स बन जाएगा, और परीक्षक जब हमारी कॉपी को, उत्तर पुस्तिका को जब वो चेक करेगा तो उसे पूर्ण रूप से हमारे सारे उत्तर स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। और इसी तरह से हमें प्रत्येक प्रश्न के समाप्त होने के बाद हमें उसके नीचे एक रेखा खींचनी है। एक रेखा खींचते ही हमारा जो उत्तर है वह एक बॉक्स के अंदर बंद हो जाता है, जो कि परीक्षक को कॉपी चेक करते समय
आसानी से वह दिखाई देता है और आसानी से आपको नंबर प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो आपके सामने आंसर शीट है, ये आंसर शीट स्वयं CBSE ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस तरह से आपको आंसर शीट में लिखना है और ऐसे लिखने पर आपको जो है जो आपके प्रश्न हैं वो परीक्षक को चेक करते समय आसानी और सरलता से दिखाई देते हैं। उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है और आपको जो नंबर वास्तविक रूप में मिलने चाहिए वो सारे नंबर आपको आसानी से और सरलता से मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो आज हमारा उद्देश्य था कि विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षा में कैसे लिखना चाहिए, उनके लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आंसर शीट पे, वो सारी बातें हमने आपको सूक्ष्म रूप में यहाँ बताने का प्रयास किया। तो आप उम्मीद है कि आप इसी तरह के फार्मूले के साथ अपनी आंसर शीट पर आप अपने प्रश्नों के आंसर को लिखेंगे और अधिकतम अंक जो आपको चाहिए प्राप्त करना वो आप सब इसमें प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।